हेलो फ्रेंड्स। आप लोग धातु की बीमारी के बारे में तो जानते ही होंगे। वैसे आज हम इसके कारण और लक्षण भी संक्षिप्त में आपको बता दे रहे हैं, इससे भी आप समझ लें। तो हम मूलतः इसके कारण के बारे में जब जानना चाहते हैं तो हमें यह पता लगता है कि इसका मूल कारण होता है खान पान। अगर खान पान आपका शुद्ध है, आप पौष्टिक भोजन लेते हैं, हल्का सुपाच्य भोजन लेते हैं, फिर तो आपके समक्ष बीमारी नहीं आएगी। दूसरा जो कारण आता है हमारे सामने वो है दिनचर्या, लाइफ स्टाइल। आपकी दिनचर्या अगर उपयुक्त नहीं है, नियमित नहीं है, फिर भी आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप अपनी दिनचर्या को सुरक्षित रखें। और दिनचर्या में तो आप जानते ही हैं कि मॉर्निंग में सूर्योदय के पहले उठना ये अत्यंत लाभकारी होता है, इसका आप ध्यान दें। सूर्योदय के पहले ही आप अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें और इसके पश्चात आप हल्का सुपाच्य भोजन लेके किसी भी औषधि का सेवन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके लक्षणों की तरफ। तो लक्षण आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि जब ये बीमारी शुक्र की बीमारी अर्थात धातु की बीमारी हो, आपको इसका प्रादुर्भाव हो जाता है आपके शरीर में, फिर तो आपको पेशाब के समय, जब आप मॉर्निंग में या कभी भी आप पेशाब करने बैठते हैं तो पहले आपके पेशाब के रास्ते से हल्का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, 2-4 बूंद गिरता है। इसके बाद आपको पेशाब होती है। इसके बाद पेशाब होने के बाद भी 2-1 बूंद गिर जाता है। तो ये इसकी प्रथम पहचान है। और वैसे सबसे मूल पहचान यही है, मुख्य पहचान यही है, जहाँ आप पेशाब करेंगे वहाँ चींटे भी इकट्ठे हो जाएंगे। तो वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं है, चींटे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक लसलसा पदार्थ जो निकलता है वही मेन होता है। तो फिर आप को इसके और भी लक्षण हैं, लेकिन वो लक्षण जब असाध्य हो जाती है, आपकी धातु की बीमारी, शुक्र की बीमारी आपकी जब असाध्य हो जाती है तब ये लक्षण दिखते हैं। तो आप इसको ध्यान देंगे थोड़ा तो अच्छी बात है। हाँ, अब हम इसके उपचार की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको शुक्र क्षय की बीमारी हो ही गई है तो आप इसके उपचार के बारे में क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको एक आज बहुत परीक्षित और प्रभावशाली आयुर्वेदिक योग लेकर आए हैं आपके समक्ष, और उसी की चर्चा आज हम आप लोगों के समक्ष करेंगे। तो जो आयुर्वेदिक योग हम लेके आए हैं आपके समक्ष, उसे हम शतावरी चूर्ण के नाम से जानते हैं। आपको मार्केट में भी ये मिल जाएगा, लेकिन हमारे वीडियो डालने का तात्पर्य यह है कि आप मार्केट से रेडीमेड चूर्ण ना खरीदें तो अति उत्तम होगा। कारण कि सभी औषधियाँ, जितने घटक पड़े हैं इस चूर्ण में, आपको सभी घटक आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो फिर आपको रेडीमेड चूर्ण खरीदने की क्या आवश्यकता है, आप बिल्कुल ना खरीदें। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इस चूर्ण में जो ये आयुर्वेदिक योग बनाने हम जा रहे हैं, इसमें कौन कौन से घटक पड़ते हैं, कौन कौन से द्रव्य पड़ते हैं, ये आप जान लें। तो देखिए, इसमें प्रथम जो पड़ता है वो है शतावर, द्वितीय जो पड़ता है वो है अश्वगंध, तीसरी औषधि जो पड़ती है वो कौच का बीज, जिसे आप केवांच के नाम से जानते हैं, तो केवांच का बीज पड़ता है। आयुर्वेदिक भाषा में इसे कौच कहा जाता है। वो छिलका उतार के ऊपर का छिलका आप हटा दें, इसके बाद उसका पाउडर पड़ता है। इसके बाद है सफ़ेद मूसली, और अंत में गोखरू का बीज। अब हम सबका थोड़ा थोड़ा परिचय आपको बता दें। तो इसमें शतावर तो आप जानते ही हैं, वो कांटेदार झाड़ी नुमा पौधा होता है, और उसके जड़ जो है वो आप मूली की तरह है। मूली तो मोटी पड़ती है
और एक ही पड़ती है, लेकिन उसमें कई आपको 25 की संख्या में आपको मिलेंगे, उंगलियों की तरह मोटे मोटे लंबे लंबे मिलेंगे। बहुत लंबे तो नहीं होते हैं, फिर भी आपको लगभग 3 इंच 4 इंच 5 इंच तक लंबे आपको मिल जाएंगे, और इकट्ठे मिलते हैं, काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। एक एक पेड़ में लगभग आपको अगर आप हरा तौलते हैं तो आपको 250-250 ग्राम तक जड़ मिल जाती है, और वो कंद टाइप की होती है, लंबी लंबी आपको मिलेगी। ज़्यादा मोटी तो नहीं होती है, ये है कि आपको फिर भी पेंसिल कितनी, पेंसिल आप देखें पेंसिल, तो पेंसिल के लगभग मोटी आपको जड़ें मिल जाती हैं। तो ये इसकी पहचान है। सतावर, ये बहुत ही ताकतवर पौधा है, ये भी रसायन की श्रेणी में आता है। देखिए पौष्टिक चूर्ण जितने भी बनते हैं उसमें लगभग सभी ताकतवर दवाओं का ही प्रयोग किया जाता है, ताकतवर औषधियों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप ये ध्यान दें कि ताकतवर दवाएं सदैव थोड़ा देर से पचने वाली होती हैं, तो इसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए, इसके गुणों के बारे में हम आपको बता दें। तो सतावर के बारे में तो हम आपको बता ही दिए हैं। अश्वगंध, ये इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अश्वगंध जो है ये एक रसायन युक्त पौधा है, इसे भी रसायन की श्रेणी में रखा गया है। अत्यंत ताकतवर पौधा है ये, इसकी जड़ का ही प्रयोग किया जाता है, पत्ती का भी प्रयोग करते हैं लोग, लेकिन तो प्रायः चूर्ण इत्यादि में इसके जड़ का ही प्रयोग किया जाता है। और तीसरा घटक जो है इसका कौच का बीज, यानी केवांच जिसे आप कहते हैं देसी भाषा में, साधारण भाषा में आप इसे केवांच का बीज समझ लें। केवांच ये लता के रूप में होता है ये पौधा, ये आप किसी भी झाड़ी पर चढ़ा दीजिए, इसका बीज बो दीजिए तो ये गुच्छा टाइप में फलता है। एक एक गुच्छे में लगभग 1-1 किलो तक केवांच फल जाता है। 1-1 किलो क्या और भी फल जाता है, 1.5-1.5 2-2 किलो तक केवांच फल जाता है एक एक गुच्छे में। बहुत लंबा गुच्छा इसका होता है, लगभग 1.5 फीट लंबा गुच्छा इसका हो जाता है। तो इस तरह इसकी पहचान भी आपको हो गई। अब आपको अगला घटक जो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली ये मूली की प्रजाति का पौधा होता है। तो मूली का पत्ता थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है, इसका पत्ता उतना बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। और ये सफ़ेद मूसली जो है ये भी गुच्छे में ही इसकी जड़ नीचे निकलती है, गुच्छे टाइप में होती है। तो इसमें भी लगभग आपको कई जड़ें मिल जाती हैं और इसका कलर सफ़ेद होता है। सतावर का जो आप हम बताए हैं इसकी जड़ आपको ब्राउन कलर की मिल जाती है। तो इस तरह आपको हमने सफ़ेद मूसली के बारे में बता दिया। हाँ, गोखरू का अंतिम घटक जो है ये गोखरू का बीज आपको लेना होगा। तो गोखरू का बीज जो है ये गोखरू का पौधा, तो आपको इसका पौधा अगर कहीं मिले तो देखिएगा, ये पौधा इसका ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। जब ये थोड़ा ऊपर जाने लगता है तो ये लटक जाता है, ज़मीन पर ये फैलता है। वैसे ये रेंगने वाला पौधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रायः ज़मीन पर ही लटक जाता है। अगर थोड़ा ऊपर हुआ तो फिर ये ज़मीन पर लटक जाता है। उसी में इसके लगभग पीले फूल होते हैं, पीलिमा लिए हुए फूल होते हैं। और गोखरू में कांटे होते हैं, इसमें 3 कांटे होते हैं। इसका बीज जो होता है कांटेदार होता है। बस इसकी यही पहचान है। तो इसमें जो आपको हम औषधियाँ बताए हैं, सतावर, अश्वगंध, कौच का बीज, सफ़ेद मूसली और गोखरू, ये 5 औषधियाँ इसमें पड़ रही हैं और सब आपको आसानी से जड़ी बूटी की दुकान पर मिल जाएगा। तो इसको आप खरीद लीजिए। खरीदी हुई औषधि आपकी सस्ती भी पड़ेगी और इसको आप घर पे बनाएंगे तो इसमें आपको उत्तमता भी मिलेगी। तो फिर आप खरीद कर ही बनाएं तो अति उत्तम होगा। इसके
गोखरू के सूखे बीज को खरीद लें, कौंच का सूखा बीज आपको मिल जाएगा, अश्वगंध, शतावर और सफ़ेद मूंगफली की सूखी जड़ आप खरीद लें। इसका आप समान मात्रा लेंगे, अधिक मात्रा नहीं, कोई भी कम बेसी नहीं रहेगा। आप समान मात्रा खरीद लें, उसका आप चूर्ण बना लें, एकत्र करके चूर्ण बना के आप रख लीजिए। हाँ, इसकी मात्रा का जो वो है प्रश्न है, तो मात्रा आप समझ लें। मात्रा इसकी जो होती है वो आप 2.5 ग्राम से 5 ग्राम तक ले सकते हैं, या 2 ग्राम से 4 ग्राम तक। आप यूँ साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि लगभग 1 चम्मच आप ले सकते हैं बस। अवस्था और बल के अनुसार इसका आप सेवन करें। अगर आपकी अवस्था कम है तो आप हल्के चम्मच से लें, और अगर आपकी अवस्था अधिक है, आपका वेट भी ज़्यादा है, स्वास्थ्य आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर आप पूरा चम्मच ले लीजिए। और आप लेंगे कैसे, अब इसका समय और अनुपान आप समझ लीजिए। तो इसे आप सुबह हल्का फुल्का आप नाश्ता कीजिए, मंजन करने के बाद सूर्योदय के पहले उठ के आप अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हो लीजिए, मंजन कीजिए, स्वतंत्र हो लीजिए। इसके बाद आप हल्का फुल्का नाश्ता लीजिए। नाश्ता लेने के लगभग आधे घंटे बाद आप 1 चम्मच चूर्ण का सेवन करें, और उसके बाद आप शक्कर या मिश्री मिला हुआ हल्का गुनगुना गर्म दूध लें, अथवा आप इसे गर्म जल के साथ भी ले सकते हैं। और यही क्रिया रात को भी आपको करना है, भोजन के लगभग आधे घंटे बाद। रात को भी यही क्रिया आप करेंगे। खाने के आधे घंटे बाद आप इसे गुनगुने गर्म दूध, शक्कर या मिश्री मिले हुए से लें, अथवा हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं। प्रभाव आपको उसी हिसाब से मिलेगा जैसा आप अनुपान देंगे। अब आप इसके उपयोग के बारे में जान लें। यह जो औषधि योग मैं बता रहा हूँ, जो ये चूर्ण आप तैयार किए हैं, यह चूर्ण अत्यंत पौष्टिक और श्रेष्ठ कामोद्दीपक भी होता है, और उत्तम वीर्यवर्धक भी होता है। इसका अगर आप नियमित सेवन करेंगे, 1 महीने या 2 महीने तक आप इसका सेवन कीजिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसको अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो इसका असर आपके स्वास्थ्य पर अत्यंत ही उत्तम होगा। यह आपके सप्त धातुओं को, रस, रक्त, मज्जा इत्यादि 7 धातुओं को यह आपके मजबूत बनाएगा, सबल बनाएगा। और इसका अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हुए सेवन करते हैं तो फिर ये आपकी पौरुष शक्ति को काफ़ी मजबूत बना देगा। आपका शरीर बिल्कुल निर्दोष हो जाएगा, आपका वीर्य बिल्कुल निर्दोष होगा, उसमें काफ़ी वृद्धि होगी और वो बिल्कुल पुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसका सेवन करें और लाभ उठाएं। इस तरह यानी जितना भी आपका वीर्य विकार होगा, स्वप्न दोष और ये वीर्य का पतलापन, अर्थात समस्त वीर्य विकार, समस्त शुक्र विकारों को ये दूर कर देगा। आपका शरीर स्वस्थ और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आप इसका स्वयं भी लाभ उठाएं और अपने साथियों में भी शेयर करें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी आप अवश्य कर दें। फिर अगले वीडियो में हम आपके समक्ष किसी अन्य गुणकारी औषध के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।